देखिए हम ये जो पेपर शुरू कर रहे हैं जून 17, जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, वी आर डूइंग जून 17 पेपर 1-2, और मैंने स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8, जून 17 पेपर 1-2, और मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 से। हाउ लॉन्ग इन आवर्स एंड मिनट्स डज द फिल्म लास्ट। अब इसमें देखो, पढ़ो। अ फिल्म स्टार्ट्स एट 22:35, ये जो 24 आवर क्लॉक होती है, एंड फिनिशेस एट 1:20। 1:20 जब ऐसे लिखा होता है 24 आवर में, तो उसका मतलब होता है रात के 1 बजे। रात के 1 बजे फिल्म जो है वो खत्म हुई। अब वो कह रहे हैं कि ये बताओ फिल्म कितनी देर चलती रही। हम इस टॉपिक को कहते हैं टाइम मेंसुरेशन। मैं आपको एक रूल बता दूं टाइम मेंसुरेशन का। टाइम मेंसुरेशन का रूल ये है कि जब डे चेंज हो जाए, जैसे आपने कोई फिल्म देखनी शुरू की 22:35 पर। 22:35 का मतलब क्या है? 22:35 का मतलब है रात के तकरीबन 10:30 बजे आपने फिल्म देखनी, और ये फिल्म रात को 1 बजे तक चली। तो जब फिल्म रात को 1 बजे खत्म हुई तो डे चेंज हो गया। तो कॉन्सेप्ट बनाओ कि वेन एवर डे चेंजेस, एड 24 इन द नेक्स्ट डे नंबर। मैं एक रूल आपको समझा रहा हूं, और ये रूल आपको साथ साथ लिखते रहे। छोटे छोटे रूल्स हैं, पेपर 1 के छोटे रूल्स होते हैं। जब भी जब भी डे चेंज हो जाए तो आप क्या करो, जब भी डे चेंज हो जाए उसमें 24 ऐड कर दो। अब 24 ऐड करने का यहां क्या मतलब है? ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास 01:20, ये नेक्स्ट डे है। तो आप क्या करो, 01:20 इसमें प्लस कर दो 24 आवर। इसमें अगर आप 24 ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ? जब इसमें आप 24 ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 25:20। ठीक है, तो मैंने आपको क्या रूल समझाया आज का? देखो, पेपर 1 तुम्हारा बहुत स्कोरिंग होता है। 80 मार्क्स का पेपर अगर है तो 80 में से 70 65 तक आ जाते हैं। इट्स अ वेरी स्कोरिंग पेपर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि लोग इसकी ना छोटी वाली चीजों को कवर नहीं करते। छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हम ये जो सवाल डिस्कस कर रहे हैं इसका टाइटल है टाइम मेंसुरेशन। इसका टाइटल है टाइम मेंसुरेशन। टाइम मेंसुरेशन क्या होता है? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं टाइम के। हम जब घड़ी देखते हैं तो हम देखते हैं कि आधा घंटा लेट है। 6 बजे क्लास शुरू हुई, 7 बजे खत्म हुई, कितना टाइम लगा? 1 घंटा। ये हमने किया था क्लास 7 में, और कुछ लोगों ने क्लास 8 में किया है। अब मैंने आपको एक रूल समझाया कि जब भी डे चेंज होगा, जब भी डे चेंज होगा उसमें क्या करो, 24 ऐड कर दो। क्या आ गया? 25:20। अब 25:20 में से 22:35 को माइनस करो। माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये फिल्म कितनी देर चलती रही। करें, शुरू करें। डे चेंजेस एड 24। अब देखो, 01:20 में से मैंने पहले 22 माइनस करने की कोशिश की, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने उसको बना दिया 25:20। ये 25:20 कहां से आया? 24 ऐड करके। अब भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 20 छोटा नंबर है और 35 बड़ा नंबर है। तो जब आप इसको लिंक करेंगे, तो हमने क्या सीखा था क्लास 7-8 में कि 25 में से 1 आवर निकाल दें, 1 आवर कम कर दें, तो ये बन जाएगा 80। असल में 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। तो यहां पर कैरी कर लें। जब कैरी करेंगे तो ये बन गया 24:80, फिर माइनस कर दें 02:55, मतलब 2 घंटे। यहां पर भी 4 है, सॉरी। ये आंसर आएगा 22:45।
और ये आंसर आ गया 2 hour 45 minute। सब लोग पार्ट नंबर 1 देखिएगा और इसको शुरू करिएगा। सब लोग पार्ट नंबर 1 देखें और इसको शुरू करें। सर 55 ही होगा ना, बस 8 - 3 is 5। लेकिन उसके आगे जीरो है ना बेटा, आगे पहले पहले जीरो से माइनस कराओ। जब तुम तो जीरो, बोरो हाँ, होगा। जब तुम जीरो से माइनस कराओगी तो तुम्हें 8 में से 1 कैरी करना पड़ेगा ना, इसलिए वो मैंने गलत लिखा हुआ है, 55 गलत लिखा हुआ है। मैंने यहाँ करेक्शन की हुई है, यहाँ नहीं की हुई, तो यहाँ पर भी आएगा 45। On 1st May, Leela starts to go swimming every day. She swims 30 lengths of the swimming pool every day. और स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। 20 मीटर शी ट्रेवल्स 30 टाइम्स, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद वो कहता है कि वर्क आउट द डेट व्हेन लीला हैज स्विम अक्रॉस ऑफ 10 किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर और मीटर का क्या कन्वर्जन होता है? अगर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कन्वर्जन आप याद कर लें कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये कन्वर्जन आ जाएगा। अब ये सवाल जो अब ये वाला पार्ट है ये रेशो पर है। रेशो के सवाल सिंपल होते हैं, रेशो के सवाल सिंपल होते हैं कि आप इसको ट्रेवल कराते हो तो एक जो स्विमिंग पूल की लेंथ है वो 20 मीटर है, 20 मीटर लेंथ वो 30 मरतबा 30 मरतबा ट्रेवल करे तो 30 इंटू 20 हो जाएगा, यानी 600 मीटर एक दिन में। तो 10,000 किलोमीटर 10,000 मीटर वो कितने टाइम में कर लेगी? तो रेशो लगाओ और आंसर लगा के आंसर निकाल के मुझे बताओ।
सर आपने एडमैथ्स के ग्रुप में वो कैलकुलेटर भेजा है लाइक इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स होती हैं वो वाला भेजा है, वो हम कैसे कर सकते हैं? प्लीज आप क्लास में समझा दीजिएगा, मुझे समझ नहीं आया वो कैसे करते उसके जो इंटीग्रेशन वाला बटन होता है ना, उसमें उसको ना यूज करो, क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात कैलकुलेटर हैंग भी हो जाता है और बहुत टाइम लेता है। वो छोटी मोटी कैलकुलेशन तो कर लेता है, इंटीग्रेशन की एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लो, किसी लंबी कैलकुलेशन में डालोगी ना उसको तो वो बहुत टाइम लेता है, हैंग भी हो सकता है। जो मैंने भेजा था वो मेनली तो भेजा था उसके लिए, लॉग के लिए। तो कैलकुलेटर का मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक शॉर्ट सा क्लिप आपको भेज दूं, लेकिन वैसे कैलकुलेटर को उस काम के लिए यूज नहीं करना चाहिए। वो असल में आप उसमें जब कोई बड़ी इक्वेशन डालेंगी ना, तो वो एक तो डालते वक्त भी गलती हो सकती है, सिंटैक्स एरर। दूसरा वो बाज़ औक़ात उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो यस सर। मेरा मशवरा ये है कि आप वो करना चाह रही है ना, लिमिट लगा के जो इंटीग्रेट है उसका आंसर चेक करना चाह रही होंगी, तो उसमें EX वगैरह के जो सवाल है उसमें कभी नहीं डालने चाहिए। चलो, अब ये वाला रेशियो मेथड मैंने लगाया। मैंने क्या किया, पहले 30 इंटू 20 किया, 600। 1 डे इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब इसको जरा देखिएगा। 1 डे इज इक्वल टू 600 मीटर, तो 10,000 कितने टाइम में होगा? मैंने सॉल्व किया, 16.7 आ गया, तो मेरे पास हिसाब हो गया 17th मई। पहुंच रहे हो? अच्छा चलो सही। गाड़ी खोल के गाड़ी खोल के पेमेंट चेक करके 10 मिनट में वापस आना, ये चीजें नहीं मानेंगे। गाड़ी का तेल चेक करके ना फिर मेरे पास वापस 1 मिनट रुकिएगा। ऐसे बहुत अच्छा प्लेसिबो करता है, काफी लॉजिकल। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखो। राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी -3/2 से लेकर 2 तक। 3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अगर तुम 3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो ये बन जाएगा -1.5। -1.5 से लेकर 2 तक सारे इंटीजर लिख दो, आसान सा सवाल है। कंप्लीट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी विद अ फ्रैक्शन। 3/4 और 1/2, इनके बीच में कोई भी फ्रैक्शन ले लो। कैसे ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, तुम 3/4 को और 1/2 को प्लस करो और प्लस करके यहां पर बीच में लिख दो। राइट डाउन एन इररेशनल वैल्यू ऑफ n दैट सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी।
write down an irrational value of n that satisfies this inequality. तो अब ये वाली चीज देखिएगा, इसका आप कोई इरेशनल वैल्यू बताओ। इरेशनल क्या होते हैं? जिसमें अंडर रूट आता है, ऐसा कोई नंबर जिसमें रूट साइन हो या फ्रैक्शन जिसका रिकरिंग डेसिमल ना हो। अंडर रूट 3 आ सकता है सर इसका आंसर? नहीं, अंडर रूट 3 तो हाँ, अंडर रूट 3 हो सकता है। 2 से बड़ा नहीं, वो चाह रहा है 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो 3 से छोटा अंडर रूट 3 हो सकता है, राइट? लेकिन 2 से बड़ा हो। अंडर रूट 3 का मतलब होता है 1.732। तो वो कह रहे हैं ऐसा नंबर ढूंढो जो इसके बीच में आए। कोई भी इरेशनल नंबर चलेगा, कोई भी ले लो, 2.1 ले लो, 2.3। रूट तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था। देखो 2 और 3 के बीच में, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर चलेगा लेकिन इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है जिसमें डेसिमल आ रहा हो। आप 2.6 रख लो, 2.75 रख लो, 2.66 रख लो, कोई भी नंबर जो कि इसके बीच में आ जाए। 2.8। हाँ, लेकिन वो ऐसा नंबर मैं बताता हूँ इस तरह का नंबर हो जिसका देखिए, मैंने अब इसकी वर्किंग शो की है। एक तो ये डबल इनइक्वालिटी का साइन होता है। अब ये छोटे छोटे नोट्स हैं, ये साथ साथ कॉपी करते जाओ नोट सेक्शन में। अगर डबल इनइक्वालिटी का साइन हो तो ऐसा सर्कल बनाते हैं, सिंगल इनइक्वालिटी का साइन हो तो ऐसा साइन बनाते हैं। ये है डबल इनइक्वालिटी और ये है सिंगल इनइक्वालिटी। -1 से लेकर 2, -1, 0 और यहां पर मैंने उसको भी लिखा हुआ है 1। ये फर्स्ट पार्ट है। फिर मैंने क्या किया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने एक ऑप्शन बीच में लिख दिया। सब लोग ये वाला पार्ट शुरू करें। अब इसका देखें, जो तीसरा पार्ट है, जो एक बच्चे से मेरी डिस्कशन हो रही थी अभी आपके सामने, कि ये 2 है और ये 3 है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन लेना होगा जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। √5 मैंने लिया। अब यहाँ जैसे एक बच्चे ने पूछा था 2.8, तो अब ये समझना जरूरी है कि इरेशनल और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शंस लाइक पाई, √2, √3।
तो ये साथ-साथ मैं आपको नोट्स इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे इर्रेशनल नंबर्स में पाई सबसे अच्छी एग्जांपल है, या अंडर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर डालो जिसका रूट होल पूरा नंबर ना निकले, तो उसमें आपको ये साथ-साथ नोट्स भी अपडेट कर लो। सब लोग कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप डेसिमल से फ्रैक्शन नहीं कर सकते। अब जैसे 2.8 है, 1.2 है, इनकी फ्रैक्शन बन जाती है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ऐसे अंडर रूट्स ले ले, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3। तो अगर आप कैलकुलेटर में अंडर रूट 2 डालेंगे, अगर आप कैलकुलेटर में अंडर रूट 2 डालेंगे तो आंसर आएगा 1.14 और चलता जाएगा।
ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनका फ्रैक्शन ना बने उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो सब लोग साथ ही ये नोट्स भी बना लीजिएगा। अच्छा, अब आप लोग अगर साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो आप नीचे लिखिएगा कि सम फ्रैक्शंस। ये नोट साथ साथ बनाने का मकसद ये होता है कि अब जैसे देखो तुम्हें ये याद हो जाएगा कि पाई का मतलब होता है इर्रेशनल, √2 इर्रेशनल है, लेकिन √9 ये इर्रेशनल नहीं है क्योंकि इसका होल नंबर निकल आता है। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट लिखवा रहा हूं ताकि आपके पास नोट्स बन जाए। लिखिएगा कि some fractions can be converted into decimal, some decimals can be converted into fractions, some decimals can be converted into fraction some decimals can be converted into fraction like 0.5, like 0.5। अब जो 0.5 होता है ना, 0.5 इज इक्वल टू 1/2। ये इरेशनल नहीं है, तो आप लिखिएगा लाइक 0.5, और जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है लाइक 0.5, जैसे ये लिखा हुआ है लाइक 0.5 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इरेशनल, इज नॉट इरेशनल। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब आपने ये सारे नोट्स अपने साथ साथ अपडेट करने, ताकि जब आप ये सारे नोट्स साथ साथ अपडेट करोगे ना तो आपको फायदा ये होगा कि ये पूरा जो पेपर 1 का काम है ये साथ साथ अपडेट होता रहेगा। बस ये याद रखिए कि कोशिश करें कि आपके पास पास पेपर की बुक्स हों जिनके ऊपर आप सॉल्व करें। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये कह रहे हैं कि अच्छा ये उस पे आ गया स्टेटिस्टिक्स। अभी स्टेटिस्टिक्स हमने करा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दें, ये कर लेते हैं 11। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो मेथड होते हैं, या तो एलिमिनेशन से कर लें या सब्स्टिट्यूशन से।
मैंने ग्रुप के ऊपर मैंने कुछ रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स भेजी हैं जो कि आप अपने पास मेमोराइज कर सकते हो। सर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री अप टिल नाउ नहीं किया, राइट? वो एक टॉपिक है, वो मुझे क्लास में करवाना है, छोटे टॉपिक्स हैं। और मैं जैसे पिछली मतलब मैंने सिग्निफिकेंट फिगर करवा लिया था, तो मैं बीच बीच में ना जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स करवा दूंगा, अपर बाउंड लोअर बाउंड, और वो होता है सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जो है ना नंबर पैटर्न, सॉरी वो सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी के साथ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो साथ साथ कवर हो रहे हैं। उसमें जो है ना रोटेशनल सिमेट्री मुश्किल है, तो वो ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक उसकी एक सेपरेट डेडिकेटेड क्लास ना हो। आंसर व्हाट अबाउट पाई चार्ट, वो भी नहीं किया ना? आई एम जस्ट कंफर्मिंग बिकॉज़ मैंने 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस मिस किए। पाई चार्ट जो है ना, ये है उसका पार्ट स्टैटिस्टिक्स का। तो पाई चार्ट अभी नहीं हुआ, पाई चार्ट उसमें प्रॉपर सेपरेट पाई चार्ट तो एक बड़े चैप्टर में आएगा, वो जो हमारी रेगुलर हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं उसमें आएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 5 से किया, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके y निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया, x निकाल दिया। ये वाली स्क्रीन देखें, जैसे अब एक बच्चे ने पूछा था, बाकी लोग भी अपनी क्यूरीज साथ साथ क्लियर करें, कोशिश करें कि मिड मार्च तक आपका सारा पेपर 1 रेडी हो। पेपर 1 बहुत स्कोरिंग होता है। जो बड़े टॉपिक्स हैं हमारे 2-3 अब बाकी हैं, स्टैटिस्टिक्स बाकी है और ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है बड़े टॉपिक्स में। और बड़े टॉपिक्स में हमारा जो है वो जो ये जो दो बड़े टॉपिक्स बाकी हैं, ये तो जाहिर है कि थोड़ा टाइम लेती हैं। लेकिन जो छोटे टॉपिक्स होते हैं, जो छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी अपर बाउंड लोअर बाउंड, रोटेशनल सिमेट्री, सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम इनको साथ साथ कवर कर रहे हैं। जो फायदा होता है ना पेपर 1 का, अभी आपके जब आप सबको पता है कि मार्च में स्कूल्स में मॉक्स होंगे, तो मॉक्स में पेपर 1 जो है वो बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि पेपर 1 ना मेंटल मैथ्स होता है, उसमें कैलकुलेटर नहीं होता। 2018 में जब सिलेबस चेंज हुआ था तो कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए थे जो मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, और इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो स्कैटर डायग्राम वगैरह। तो उस वक्त 2018 में सीआई ने बोला था कि हम ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी अब फिक्स नहीं रखेंगे। आमतौर पे आप पूरा, जैसे अभी ये पेपर 1 चल रहा है ना, तो आप देखो कि आहिस्ता आहिस्ता लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता है, पहला क्वेश्चन दूसरा तीसरा आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जाता है। 2018 में सीआई ने बोला था कि अब ये पैटर्न नहीं है, बल्कि हम बीच में भी मुश्किल क्वेश्चन दे सकते हैं। तो पेपर 1 मैंने सेपरेटली इसी रखा हुआ है। बस आप लोग ये कोशिश करें कि जिसके पास भी अभी तक पास पेपर बुक नहीं है वो उसको जरूर अरेंज करें। अब ये एक और छोटा टॉपिक है, वो बहुत फेमस है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। इस चैप्टर का नाम है वेरिएशन। द टेबल शोज सम वैल्यूज फॉर x एंड y। नीचे टेबल बना हुआ है। हेलो, समझिए तुम? सही है। हाँ, तो अभी आप इसको वापस भेज दो ना। आप अमाउंट निकाल के अपने पास रख लो, या भले आप अमाउंट, अब क्योंकि 12 बजे बाद बैंक बंद हो जाएंगे ना, तो आप अमाउंट इसको वापस भेज दो, या इसी के साथ जाके अमाउंट निकाल लो, इसको फिर वापस भेज देना। और फिर आप जब 1 बजे के बाद रखते हैं, मतलब 2 बजे का रख लो, या जो टाइम सूट करे, या 3 बजे का रख लो। हाँ, मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं इसको भेज दूंगा। ऐसा भी टाइम ना हो कि बहुत ज्यादा रश हो। हाँ, तो बस सेट है, फिर आप मुझे बता देना। आप लेकिन 12 बजे से पहले ये निकाल के रख लो, फिर आप मुझे बता देना 1 बजे 2 बजे 3 बजे, लेकिन आप मुझे पहले से बता दें ताकि मैं इसको बता दूं।
फिर आपको मैं इसको भेज दूंगा, जाके उठा लो। लेकिन जब आप उठाओगे तो टेस्ट करके दिखना, सारी चीजें चेक करके फिर लेना। सेट है। हाँ वो तो उसकी कौन देगा। लेकिन अच्छा, दूसरा वो एंटीना देख लेना फिर। किसके लिए? किनको? अच्छा सर, हाँ सर आए, सर अली। सेट है, ठीक है, ओके ओके। सॉरी, अब देखो वेरिएशन का चैप्टर जो है, इसमें ये टेबल बना हुआ है, वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। अब जाहिर है कि आपको पता है कि इसमें असल चीज होती है के। तो अब सब लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि जब दो चीजों में आप रिलेशन बनाते हैं तो आप उसमें एक कांस्टेंट रखते हैं के। अब ये वाला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखो इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है इस सोल्यूशन का, कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x²। 1 क्यों आया? क्योंकि इसने बोला था इनवर्सली। फिर हमने k लगा दिया, इक्वेशन बन गई। टेबल में जाओ, कोई सी पेयर उठा लो, x2 पुट कर दो, y3 सॉल्व करो, k निकल आएगा। जब k निकल आए तो उसको रखकर जो उसने बोला है x और y की इक्वेशन, वो निकल आएगी। सिंपल सा सोल्यूशन है। लेकिन आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आए तो मुझसे पूछ लें। देखें, अब इसमें लिखा हुआ है, पढ़े, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब ये p क्या है? ये बेसिकली एक अननोन है। p यहां पर x के सामने p है, और उस वक्त y की वैल्यू कितनी है? 48। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप समझो x की जगह p है और y की जगह है 48। ये वाली चीज देखें। अब ये मैंने आपको वर्किंग शो की है। इक्वेशन मुझे पता है, मैंने y की जगह 48 रखा, x की जगह p रखा, रीअरेंज कर दिया। जब आप दोनों तरफ से अंडर रूट लेते हैं,
जब दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो गौर से देखिएगा, ये चीज प्लस माइनस लगाते हैं। जब दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाया जाता है। जब भी आप स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लें, उसमें हमेशा प्लस माइनस लगाएं। चले, अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। He says के Rani has $240. She spends 5/8 of this on a new phone और work out the cost of the phone. अब ये सिंपल है क्योंकि 5/8 के बाद क्या लिखा है ऑफ, तो आप क्या करेंगे 5/8 इंटू, आप सिंपल क्या करेंगे कि आप 5/8 लें, पेपर 1 है तो कैलकुलेटर यूज नहीं होगा, 5/8 इंटू $240 कर दें। सब लोग ये सिंपल सी कैलकुलेशन करें और इसको पूरा कर लें।
अब आप लोग अगले पार्ट पे आ जाओ। एना invest $150 in an account that pays simple interest. She leaves the money in the account for 4 years. At the end of 4 years, she has $160. Work out the rate of simple interest. इसका जो फॉर्मूला है ये मैंने एक मतलब पहले भी लिखवाया था। हाँ सही है, मैंने इसका फॉर्मूला एक मतलब पहले भी लिखवाया था, बट जो बात मैंने क्लास के शुरू में कही थी एंड आई वांट टू रिपीट इट अगेन, कि रजिस्टर के आखिर में जो आप नोट सेक्शन बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीजें डालते जाएं एक ही जगह पर। अच्छा अब देखें ये वाली चीज ना, ये तो पहला आंसर आ गया, 150 पहला आंसर है। दूसरे पार्ट में इंटरेस्ट मैंने निकाला, देखो मैंने बैंक में रखे 150 और बैंक ने मुझे दिए 162, तो मेरे पास जो डिफरेंस आया इंटरेस्ट वो 12 है। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। आपको चाहिए कि जो फॉर्मूला है ना ये अपने पास याद कर लें और नोट्स में लिख लें, मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाएं और कैलकुलेशन कर दें, सिंपल रेट निकालना है।
एक बच्चे ने जैसे पूछा है कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इसका देखो इस तरह समझो कि तुमने सपोज करो तुमने बैंक में रखे 100 रुपए, 100 रुपीज तुमने बैंक में रखे, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर दैट बिकम्स 110, तो जो डिफरेंस होगा वो 10 का होगा, डिफरेंस होगा वो 10 का है, तो वो जो 10 आपके पास आया वो 10 जो है वो कहलाता है इंटरेस्ट। देखो के एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस के अपॉन 4, F11 इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसको कहते हैं फंक्शन। ये इसमें करना कि आपको फंक्शन के चैप्टर में कि देखो ये जो लिखा हुआ है 11, ये 11 आप उठाकर, ये 11 आप उठाएं और उठाकर पुट कर दें इसके अंदर, यहां पर x की जगह रख दें और फिर नीचे आए, नीचे आ जाए f इनवर्स x। तो अच्छा इनवर्स कैसे निकालते हैं? अच्छा पहले आप मुझे फर्स्ट पार्ट कर दें, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल दें। अच्छा 5 आ रहा है, ठीक है। सब लोग देख लें कि आपके पास क्या क्या आंसर आ रहा है। मैंने इसमें 11 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, के की वैल्यू आ रही है 5। अच्छा इनवर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जब आपको मैंने नोट्स बनवाए थे इस चैप्टर के, सबसे पहले क्या करो कि पूरे इक्वेशन को y के बराबर सपोज करो। आपने फिर इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करके x को सब्जेक्ट बनाओ, इसको कहते हैं इनवर्स। पहले पूरे क्वेश्चन को y के बराबर लो, रीअरेंज करो और फिर x को सब्जेक्ट बनाओ। जब तुम x को सब्जेक्ट बना लोगे तो इसको कहते हैं इनवर्स। इसको कहा जाता है इनवर्स। तो अब ये वाली वर्किंग करके दें।
ठीक है, अब आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। हम अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन है, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने अभी करा नहीं है, तो आप लोग अब इस पे आ जाइएगा। ए इज द पॉइंट दिस, बी इज द पॉइंट दिस, सी इज द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अभी हमने क्लास में करना है। वैसे तो खैर आसान है, कर तो सकते हैं, बट सर्कुलर मेजर ये भी छोटा टॉपिक है, बट वी हैवंट डन इट येट। और काइनेमेटिक्स, ये जो टॉपिक्स है काइनेमेटिक्स, ये भी अभी हमें क्लास में करना है। जो टॉपिक्स हमने क्लास में करने हैं उनको मैं भी छोड़ देता हूं। चलो अब ये वाला करते हैं 19। इसका नाम है पॉलीगॉन। अब पेंटागॉन, पेंटागॉन का मतलब होता है इसकी 5 साइड, पेंटागॉन का मतलब है इसकी 5 साइड्स हैं। कह रहे हैं उसके 4 एंगल है 2x एंड 1 एंगल है x। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 19। अब ये वाला पार्ट जो है वो शुरू करें। अगर आपने इस पार्ट को किया है तो इसका आंसर शेयर करवाएं। देखिए पॉलीगॉन्स जो होते हैं, जैसे आपने शो किया है पेंटागन, जो पेंटागॉन्स होते हैं, पेंटागन वो होता है जिसकी जिसकी जो है वो 5 साइड्स हो, उसने एंगल दिए आपको ना। अब देखिए मैं इसको शो कर रहा हूं, पहले आप फॉर्मूला देखिएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। उसने बोला 4 एंगल तो 2x है, तो मैंने क्या किया 4 इंटू 2x कर दिया। तो एक एंगल जो रह गया वो कह रहा है x है। सबको ऐड किया। n की वैल्यू मैंने लिखी है 5, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो x निकाला। सब लोग फॉर्मूला जरूर देखिएगा गौर से।
सर यहाँ हमें कैसे पता चला कि ये इंटीरियर एंगल्स इट्स व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट? उसने ऊपर पढ़ो, लिखा हुआ है पेंटागन हैज 4 एंगल्स ऑफ 2x एंड 1 एंगल ऑफ x। अब उसने यहाँ पर लफ्ज इंटीरियर या एक्सटीरियर नहीं बोला, तो इसमें फिर ये होता है कि बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं इंटीरियर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक नंबर लिखा हुआ है 2, ये प्लस है या माइनस है, तो आप कहेंगे कि जब कोई साइन लिखा हुआ ना हो तो उसका मतलब होता है प्लस। इसको कहते हैं डिफॉल्ट स्टेटस। पॉलीगॉन्स में क्या होता है कि जब एक्सटीरियर या इंटीरियर लिखा हुआ ना हो तो फिर हम खुद ब खुद इंटीरियर ले लेते हैं, अगर एक्सटीरियर होगा तो वो उसको लिखेगा। अब इसका दूसरा पार्ट पढ़े। चलो अब इसको शुरू करें। ये वाला पार्ट आ गया। अब इस पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, ABCD and EBCF are parts of two identical regular n-sided polygon। ये आपको नजर आ रहा है। The two polygons are joined together along edge BC। ये बीच में BC आ रहा है। Calculate the value of n। तो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि ये दो रेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता था कि जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। अब वो कह रहे हैं एन की वैल्यू निकालें। मेरे पास यहाँ 30 है और उसने वैल्यू दी हुई, वो कह रहे हैं एन निकालें। वो कह रहे हैं आर पार्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हैं, तो अगर मैं इससे एन निकाल लूं तो इसके लिए भी एन वैलिड होगा। और वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि उसको हमने बीच में जोड़ा है बीसी से, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। और एन का मतलब क्या है, पढ़े, टू आइडेंटिकल एन साइडेड। जैसे पेंटागन का मतलब होता है n5 होगा, हेक्सागन का मतलब है n6 होगा। तो अब ये जैसे मैंने आपको बताया था, इसके आप फॉर्मूला याद कर लें। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने तीनों को ऐड किया और इक्वल टू 360 कर दिया। मैंने यहां पर एक एंगल लिया x, नीचे एक एंगल लिया, अब एक सर्कल बन गया। सर्कल में क्या होता है कि सारे एंगल्स का सम 360 होता है। मैंने इसको निकाला, ये कहलाता है एक्सटीरियर, ये वाला x इज इक्वल टू 165। ये आ गया मेरा इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन का। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला नोट करें, n-2 इंटू 180 अपॉन n। वो लगाया, उसको लगा के सॉल्व किया और उससे फिर n की वैल्यू आ गई। सब लोग इसको कंप्लीट करिएगा।
चले इसको पूरा कर लें, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना फिर आज का काम यहीं तक है। वी आर स्टॉपिंग एट क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग यहाँ इसको रोक रहे हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करें। सर इसी पास पेपर का क्वेश्चन 6 है, लोअर बाउंड वाला क्वेश्चन, उसका पार्ट बी बस एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो हमने पिछली क्लास में किया था, लोअर बाउंड वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 6। वो मुझे क्वेश्चन नंबर 6, यस पार्ट बी, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन वन मोर टाइम? लॉजिक क्या है इसमें? देखो पहले तो ये लॉजिक देखो कि इनसाइड टेम्परेचर इज मेजर्ड एट 10, फिर वो कह रहा है कैलकुलेट द लोअर बाउंड। पहले ये कॉन्सेप्ट बना लो कि लोअर बाउंड का मतलब होता है मिनिमम, यानी आप किसी को कहते हो ना कि यार कम से कम 100 रुपीज लेकर आना, तो इसको कहते हैं लोअर बाउंड। डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड टेम्परेचर एंड द इनसाइड, तो मेरे पास एक टेम्परेचर है 10, उसको मैंने कर दिया 9.5 लोअर बाउंड, -8 का -7.5 अपर बाउंड। डिफरेंस को मुझे मिनिमम करना है, तो डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए मैंने इसको फिर माइनस कर दिया। वर्किंग देख ले। जब आप -8 में से -0.5 निकालेंगे तो -8.5 नहीं आ जाएगा सर? नहीं, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, बीच में डबल माइनस आ रहा है ना। ओके माइनस आता है, वो क्या करता है कि वो डबल माइनस जो होता है ना, वो उसको साइन को चेंज कर देता है। ठीक है सर, थैंक यू।